क्या एज क्या है आपकी? औरत से एज नहीं पूछनी चाहिए लेकिन आपसे आई डोंट माइंड, एज इज जस्ट अ नंबर. आदमियों की ब्यूटी का इतना कुछ मतलब करना नहीं. हमारा मेकअप करवाने का कोई फायदा नहीं हुआ. आप टाइम पे शावर ले लेती थी? या फिर भी ये बस फिर भी मसला था. म्यूजिक वीडियो का शूट किया था विदाउट मेकअप. पापा के अकाउंट संभालती हैं. Exactly. So when I shifted to Pakistan, I met someone and we fell in love. जानना क्या होता है? I know your name. बात खत्म. You wouldn't exactly call it हाँ, call आई center. नो कि ये अच्छा नहीं लगता लड़की. No, कॉल सेंटर. it's not that. Hara! Oh my God, I missed you. जब मैंने पहली दफा मैं फील्ड में गई and I told him like, this is begging. And he's like, no, your relatives, your relationships. But yes. क्योंकि वो तो कुछ देते ही नहीं. वो तो कुछ नहीं देते आपको. मैं हर जानवर से डरती हूँ. हाँ जान. मुझे अभी तक एज सच कोई ऑफर नहीं मिली. आप कश्मीर गई हुई थी? कहाँ पर मैनी एंड पैडी होता है? अस्सलाम वालेकुम जी, सुनो पॉडकास्ट में आपको खुशामदीद कहते हैं. और आज मेरे साथ जो गेस्ट मौजूद हैं वो एफ्रो स्टाइल में बाल बना के आई हैं, बल्कि उनके नेचुरल इस तरह से हैं. तो उनसे बातचीत करेंगे. रियल एस्टेट सेक्टर से बहुत से काम कर चुकी हैं उनके साथ, और साथ साथ वो एक अदद ब्लॉगर भी हैं. तो उनसे बात करते हैं. मेरे साथ दी वन एंड ओनली वही जवाद मौजूद हैं. मस्कत से आई हैं, लाहौर में इन्होंने धूम मचाई हुई है क्यू लिंक्स के प्लेटफॉर्म से. तो उनसे पूछते हैं कैसी ज़िंदगी गुजर रही है वही. बहुत अच्छी गुजरी है. थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी एंड फॉर दिस अब्सर्ड किस्म का इंट्रोडक्शन. थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी. वेलकम. सबसे पहले बात कर लेते हैं वही, क्या एज क्या है आपकी? औरत से एज नहीं पूछनी चाहिए लेकिन आपसे I पूछ don't रहा हूँ. mind. Age is just a number. I just turned 23. एंड दिस डायलॉग इज जस्ट अ सेंटेंस. ठीक है. Yeah. So क्या- I क्या just turned 23 and you witnessed it. ये भी बताना था. ठीक है, बिल्कुल जी. मैं उधर था और बड़ा अच्छा लगा Yes. आपकी फैमिली से Thank मिलके. you for coming. और आपको कुछ दिया भी मैंने. Yeah, the gift. हाँ, बिल्कुल. मैं आज वही पहन के आने वाली तो थी. वही पहन के आती आप. खैर, फिर मैं क्या ज़्यादा हो जाएगा. हाँ ज़्यादा हो जाना था वाकई. खैर आगे चलते हैं. वही लाइफ कैसी चल रही है बहुत अच्छी चल और रही है. क्या क्या कर रही हो आजकल? सो आजकल इंस्टाग्राम पे एक्टिव हूँ मैं. आई मेक माई ओन कंटेंट. अभी मैं फुल टाइम फ्रीलांस कंटेंट क्रिएटर के तौर पे ही काम कर रही हूँ. रियल एस्टेट में भी काम कर रही हूँ. देन आई एम ऑल्सो एक्टिवली वर्किंग इन द फैशन इंडस्ट्री एज वेल. वही शुरू से करना था फैशन इंडस्ट्री में ही. और लेकिन अभी इस साल के शुरू से आई एंटर्ड रियल एस्टेट ठीक है. एज अ कंटेंट क्रिएटर. शुरू में तो आई वाज इन द मार्केटिंग, बट वो बहुत ड्राई हो गया था. एंड कंटेंट क्रिएशन फन है, यू नो दैट. यस. तो या नाउ आई एम एक्टिव देयर. ठीक है. पढ़ा क्या? डिग्री क्या हासिल की? सो आई हैवंट गॉन टू यूनिवर्सिटी अभी तक. मैंने सिर्फ ए लेवल्स किए हुए हैं. ठीक है. एक तो बिकॉज ऑफ कोविड आई कुडंट गेट इनटू द यूनिवर्सिटी. प्लस समझ नहीं आ रहा था करना क्या है. सो जब तक समझ नहीं आ रहा था तो आई डिडंट वांट टू वेस्ट माय मनी और टाइम. सो आई वाज लाइक उस चीज़ को साइड पर रखते हैं. एंड विदाउट डिग्री भी ज़िंदगी अच्छी चल रही थी. अभी तक अच्छी चल रही है. किसी ने आज तक नहीं कहा कि आपके पास डिग्री नहीं है, आप फलानी जगह काम नहीं कर सकती. अच्छा, तो मतलब हम हमारे लिए ही है बस ये. नहीं, आई थिंक डिग्री अब बहुत कम मैटर करने लग गई है. ज़्यादातर स्किल्स मैटर करते हैं आपका कॉन्फिडेंस और आप कितने जल्दी कोई काम को या किसी हुनर को पिक कर लेते हैं. ठीक है. और इट गोज़ विदाउट सेइंग कि इट्स द सेम थिंग फॉर बोथ मैन एंड वेमेन. अब इट्स गेटिंग बेटर. आपको लगता है ऐसा है? या आई थिंक दैट्स राइट. क्योंकि अब बिकॉज जो कंपनीज बहुत ज़्यादा ग्रो कर रही हैं एंड वो मल्टीनेशनल प्लेटफॉर्म्स पे जा रही हैं, उनके लिए जेंडर बायस होना या डिग्री बायस होना ये चीज़ बहुत कम हो गई है. सो आई नो कि फॉर मैन इट्स स्टिल अ टास्क बिकॉज women usually get jobs. Women is women. Women are women, but I think women mostly get jobs on the basis of their beauty, their personality. Okay. And since आदमियों की ब्यूटी का इतना कुछ करना मतलब नहीं, हमारा मेकअप करवाने का कोई फायदा नहीं हुआ. हाँ? so I think वो थोड़ा बायसनेस अभी भी है. उसको जाते जाते टाइम लगेगा, लेकिन जा रहा है. अच्छा, यू लिव इन मस्कत. I lived in Muscat. ठीक है. Yes.
कब वापस आई लाहौर पाकिस्तान? So I went to Muscat back in 2011. I was 11 years old. ठीक है। And तो तब भी बाल ऐसे ही थे आपके? नहीं, तब बेसिकली मेरे बाल स्ट्रेट थे. So funnily I had dead straight hair. ठीक है। Black, dead straight. ओके। मस्कट जाने के बाद मेरे बाल नीचे से वेव होने शुरू हुए हैं. And then आहिस्ता आहिस्ता this is it now. ये निकला है। ये निकला है. तो विच इज़ वेरी फनी, क्योंकि पहले मुझे लगता था मेरे बालों को कोई प्रॉब्लम है, तो आई यूज टू स्ट्रेटन देम बहुत ज़्यादा. लेकिन अब आप टाइम पे शावर ले लेती थी? या फिर भी ये मसला फिर भी मसला था. ठीक है। बट फिर आई फाउंड आउट कि नहीं, मसला नहीं है. मैं उन चंद परसेंटेज में बिलोंग करती हूँ जिनके बाल नेचुरली टेक्सचर्ड हैं, कर्ली हैं, एंड आई एम ग्रेटफुल. तो काफ़ी मसला नहीं होता इनको सेट करने में? Honestly, स्ट्रेट करने में और कितना टाइम लग जाता है अगर आप इनको स्ट्रेट करने में लगाएं? 20 to 25 minutes. Yeah. इनके लिए चाहिए सेपरेटली Separately. मेकअप अलग है? मेकअप तो मतलब आपने कहीं जाना हो तो 1.5-2 घंटे आपको चाहिए? नहीं, मैंने कहीं जाना हो, क्योंकि अब मुझे शूट्स पे जल्दी तैयार होकर जाना होता है, ऑफिस के लिए जल्दी अगर कोई ऐसा सीन है, तो आदत हो गई है दैट मुझे मिनिमम 20 से 30 मिनट चाहिए होते हैं तैयार होने में। Yes. कभी ऐसा हुआ कि आप जल्दी में निकली हो, मेकअप ना किया हो, बाल इसी तरह बनाए हो जिस तरह बने हुए हैं, तो आगे गई हो और किसी ने कहा होगा यार आप कौन है? ऐसा कुछ हुआ? मैंने मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा रीसेंट फ्लेक्स है कि मैंने पेप्सी म्यूज़िक वीडियो का शूट किया था विदाउट मेकअप. विदाउट मेकअप. ठीक है. सो आई ओनली गॉट ड्रेस्ड, और उन्होंने कहा कि देखें अभी आप जाके ना बस खड़ी हो जाएं, क्योंकि अभी हम दूर से शॉट ले रहे हैं, तो आप नहीं आएंगी, डोंट वरी अबाउट दैट. आप नहीं आएंगी तो मतलब आपकी शक्ल नहीं आएगी. पेप्सी वालों से पूछा नहीं आपने कि फिर मुझे क्यों लेकर आए? एंड आई वाज वेरी पिस्ड एट देम कि क्या मतलब मैं इतनी दूर से आई हूँ और ये कह रहे हैं कि आप आएंगी नहीं. तो लाइक नहीं, अभी हम एक ओवरऑल शॉट ले रहे हैं, और जैसे ही हम आपका क्लोजअप लेंगे तो फिर यू कैन गो एंड गेट योर मेकअप डन. और पूरा शूट हो गया बिना मेकअप के. सो फिर मैंने कहा कि आंखों के हल्के थोड़े से छुपाने के लिए मैंने येलो कलर की ग्लासेस लगा ली थी. हाँ ठीक है. और वो छुप गए थे. सही. उस वीडियो में फिर आप आई कि नहीं आई? पता नहीं, वो वीडियो अभी तक नहीं आई. चलें जी, अल्लाह करे आप आ जाएं कहीं ना कहीं. आप बल्कि वो कहिएगा किसी को अगर आ भी जाए ना, कोई हाथ भी आए तो आप कहिएगा ये हाथ मेरा है. ये मेरा है. हाँ तो अब मैं थी वहाँ पे. अच्छा आगे चलते हैं. वही मतलब डिग्री का भी बता दिया आपने कि अभी आगे फ्यूचर में भी कोई प्लान है कंटिन्यू करने का, पढ़ने करने का, डिग्री करने का? आई थिंक या शादी का प्लान है? नहीं, शादी का फिलहाल कोई प्लान नहीं है. कब खत्म हुआ शादी का प्लान? शादी का प्लान कभी भी नहीं था. मैं कभी भी उन लड़कियों में से थी नहीं जिनको बहुत शौक है शादी करने का, और ना ही मेरे घर में ये बात मुझे बहुत सुनने को मिली कि शादी का मतलब लड़की है तो शादी है करनी. और मेरे बाबा का हमेशा से बहुत एक डिफरेंट किस्म का माइंडसेट रहा है. ही वांटेड मी टू बी अ करियर ओरिएंटेड वुमन who doesn't need a man. हाँ वो तो मैंने देखा, आप पापा के अकाउंट संभालती हैं. Exactly. So शादी was never the part of the plan, but when I shifted to Pakistan, I met someone and we fell in love. उतरते साथ ही? उतरते साथ नहीं, उतरने के let's see, उतरने के 2 साल बाद. 2 साल कोई नहीं मिला? 2 साल कोई नहीं मिला. ठीक है. ढूंढा था? नहीं, ढूंढा भी नहीं था. ठीक है. पाकिस्तान आते ही मुझे बड़ा धक्का लगा था. यहाँ के लोग बड़े अजीब एलियंस लगे थे, क्योंकि मस्कत से वापस आने के बाद. एलियंस क्यों? एलियंस पाकिस्तान का माहौल बहुत डिफरेंट है. इवन अगर आप अमेरिका में हैं या मिडल ईस्ट में हैं या कहीं पे भी हैं फॉर दैट मैटर, एंड इफ़ यू आर अराउंड पाकिस्तानी पीपल, दे आर डिफरेंट. क्या इनमें अजीब है? अगर हम कुछ पॉइंटर्स में बात करें. सो पीपल ओवरसीज़, पाकिस्तानी पीपल ओवरसीज़, वो बहुत अपने काम से काम रखते हैं. वो बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है. इंटरफेरेंस नहीं है, बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड हैं. अगर आप फॉर एग्जांपल इफ़ यू टॉक अबाउट मेन एंड वुमेन बोथ इन टर्म्स ऑफ डेटिंग, वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड and also very pure. Dating is a little, I feel like when I was in school and even when I was in A-levels, the men were very different. पाकिस्तानी लड़के ही थे लेकिन बहुत डिफरेंट थे. मतलब वो आपको जानना चाहते थे बिफोर एनीथिंग. बट यहाँ पे they're like जानना क्या होता है, I know your name, बात खत्म. So वो चीज़ बहुत weird थी मेरे लिए. मैं बहुत old school. ऐसा हुआ कि नाम में क्या रखा है? आप लड़की हैं, मैं लड़का हूँ.
सो ठीक वो है। एक चीज़ बहुत अनकंफर्टेबल थी मेरे लिए एंड मैं बहुत ओल्ड तो स्कूल। उसको ओवरकम किस तरह से किया? सो पाकिस्तान शिफ्ट होने के कुछ अरसे बाद ही आई स्टार्टेड वर्किंग एट सिस्टम्स लिमिटेड. इट्स अ वेरी renowned software house. यस। And when I worked there for about 3 months, उसके बाद I got jaundice and typhoid and I had to resign foreign ठीक से. है। तो जब I resigned, I got to know a lot of gossips जो मेरे पीछे हुई थी. And जब मैं उस ऑफिस में थी, I was just 18, मैं सबसे youngest थी ऑफिस में. तो I अच्छा। treated everyone as my Like elders. ब्रदर्स एंड वो थे भी लाइक 10-11 साल के लड़के ब्रदर्स ही होंगे और क्या होंगे. और मैं 18 साल की बच्ची थी अभी. आईडी मैं कार्ड बना हुआ था? आईडी कार्ड बन गया हुआ था. बट आई थिंक वो जो सिस्टम्स में एक मेरा एक्सपीरियंस था ना 3 महीने क्या का. करती क्या थी सिस्टम लिमिटेड में आप? आई वॉज इन देयर सेल्स डिपार्टमेंट ठीक है। एंड आई वॉज वर्किंग फॉर अ कैंपेन, अ कंपनी कॉल्ड वाइटामिन वर्ल्ड. ठीक है। एंड हमारे कस्टमर्स जो थे वो सब अमेरिकन, कैनेडियंस, मतलब इसराइलीज. you are basically a call center girl on that time. You wouldn't exactly call it हाँ, call I know center. कि ये अच्छा नहीं लगता लड़कियों No, no, को call center. it's not that. I think call centers are very different from what I was doing. ठीक So है। I was taking care of the whole sales thing, and we were very involved in with our clients. ठीक है। And उस चीज़ से हमें बहुत आगे और opportunities भी मिलती थी. So it was not just a call center girl जो phone उठाएगी बात करेगी and that's it. लेकिन Like, no. करना पड़ता था ये भी? करना पड़ता था, of course. तो क्या प्रोडक्ट क्या थी विटामिन? Vitamin World, and ठीक है। they had vitamins. और मुख्तलिफ इकसाम में थी वो कुछ मुख्तलिफ. different? एंड ज़्यादातर हमारे जो क्लाइंट्स थे वो बहुत एजड थे. सो पीपल इन देयर कोई ऐसा 80s. वाकया जो हुआ हो उस टाइम एक आधी कॉल में जब भी आपका पार्ट ये रही? ओके, सो center का? मेरा सूडो नेम था वहाँ पे. Pseudo? सूडो नेम ठीक है। था कारा डेविस. हम्म। एंड देयर वाज अ वुमन, शी वाज अराउंड 90 years old. एंड उस बंदी को पता नहीं मेरे से क्या अटैचमेंट थी कि वेन एवर शी यूज टू कॉल, और अगर मैंने फ़ोन उठाया है, शी यूज टू गो लाइक कारा, ओह माय गॉड आई मिस्ड यू. अच्छा। और उसकी वो एक तो वो बूढ़ी थी, आवाज़ उसकी वैसे ही नहीं निकलती थी, लेकिन उसका जो इंथुजियाज़म था ना मुझसे बात करके, मेरा दिन जितना मर्जी बुरा जा रहा वो हो अच्छा हो जाता था। अच्छा हो जाता था. एंड वो लोग वाकई में ना, मतलब एक और वाक़या है. एक हस्बैंड वाइफ ने बेसिकली मुझे फ़ोन किया एंड दे वर डिस्कसिंग अ वाइटामिन विद मी कि अच्छा हमने यूज़ करना है और समथिंग ऑन दैट सॉर्ट. एंड पता नहीं कहाँ से बात शुरू हुई अबाउट फॉरएवर. ठीक है. एंड दिस वुमन टोल्ड मी कि वो और उसका हस्बैंड, वो लोग एक दूसरे को तब से जानते हैं जब से वो 13 साल के थे. अच्छा। ठीक है. लेकिन उन्होंने शादी नहीं की. दे केप्ट डेटिंग अदर पीपल. बीच में उन्होंने भी डेट किया और सारी ज़िंदगी गुजारने के बाद अभी 4 साल पहले उन्होंने शादी की. एंड दे बोथ वर इन देयर लेट 70s अर्ली 80s. मतलब 70s में? यस, उन्होंने बुढ़ापे में जाके शादी की है. एंड तो भी रहने देते मतलब आप क्या करने के अरे भाई वो बहुत लंबा जीते हैं. और उन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी गुजारी, अपने अपने करियर्स बनाए, खूब मज़े किए उन्होंने. और उसके बाद प्लान ये तो नहीं गए? मेरा ऑनेस्टली मुझे नहीं पता मेरा क्या प्लान है. बट हम बात कर रहे थे मस्कत के बारे में. तो आई शिफ्टेड, आई लिव्ड देयर फॉर अबाउट 7-8 years. एंड मैं बड़ी बेसिकली वहीं पर हुई हूँ. एंड आई स्टार्टेड वर्किंग बहुत यंग एज में. व्हेन आई वाज 16 मैं अपने बाबा के साथ उनके काम पे जाने लग गई थी. एंड माई बाबा वॉज इन सेल्स एंड ही वॉज बेसिकली लीडिंग अ वेरी बिग कंपनी देयर. जो तो कि उनके थ्रू ही ये मतलब ब्लड में आई चीज़ के सेल्स में आना? यस, उनके थ्रू ही. एंड ऑनेस्टली लाइक ही वाज माय फर्स्ट मेंटोर. एंड जब मैंने पहली दफ़ा मैं फील्ड में गई एंड आई टोल्ड हिम लाइक दिस इज बेगिंग. एंड ही इज लाइक नो, that's not begging. You're not asking for someone. New style of begging. Yeah, it's a new style of begging. You're basically giving someone something in return of sell me the money. pen. Yeah, exactly. And I was like, okay. But then sales, जो बंदा जिसको सेल्स करनी आ गई ना, वो ज़िंदगी में कुछ भी कर सकता है. क्योंकि आपको वो सेल्स ऐसा कॉन्फिडेंस देता है, आपकी कम्युनिकेशन बहुत अच्छी होती है, एंड यू आर वेरी गुड एट रीडिंग कस्टमर्स, नॉट पीपल. यू कैन नॉट रीड your relatives, your relationships,
बट यस, क्योंकि वो तो कुछ देते ही नहीं है। वो तो कुछ नहीं देते आपको। बट मस्कत में मेरा बहुत अमेजिंग टाइम गुजरा है और मैं कभी भी वहाँ से वापस नहीं आना चाहती थी। पाकिस्तान वाज द लास्ट थिंग ऑन माय माइंड। अच्छा, मैं कहती थी मैं आप मर कहाँ भी जाना जाऊंगी। चाहती थी आगे? मैं मतलब वहीं रहना चाहती थी। मूव करने की अपॉर्चुनिटी अगर मैं मूव करती तो आई वुड मूव टू ऑस्ट्रेलिया, बट मैंने सुना है वहाँ पे बहुत वाइल्ड लाइफ है, तो वो मैंने प्लान कैंसिल कर दिया। मैं नहीं जा सकती। मैं यहाँ पे, वाइल्ड लाइफ? हाँ, वहाँ पे कहीं से भी आपको सांप निकल के आ जाएगा, कहीं वो से वाली बहुत wildlife है। वाइल्ड लाइफ, लाइक स्पाइडर्स वहाँ पे ठीक बहुत है। कॉमन। जिस तरह हमारे यहाँ पे कॉकरोचेस घूमते हैं, वहाँ स्पाइडर्स घूमते हैं। और मैं तो बहुत आप डर स्पाइडर से डरती हैं? हर एक से डरती हूँ, मैं हर जानवर से डरती हूँ। हर जानवर? सो या, अच्छा। सो दैट वाज अबाउट मस्कत। मस्कत में मैंने जानवर बनते हुए तो यहाँ पे टाइम ही नहीं लगता। या ट्रू, या वही लोग भी बात है जानवर ना, बन जाते हैं। वही डिफरेंस था पाकिस्तान तो में और बाकी जगहों ठीक। में। तो व्हेन आई टॉक अबाउट के क्यूलिंक्स प्लेटफॉर्म से सुन के हमारे भी कान पक गए हैं। अब तो मेरे खुद पक चुके हैं। आपका भी दिल नहीं करता होगा देखने का? बिल्कुल ही देखती मैं। यूट्यूब खोलो, इंस्टाग्राम खोलो, स्नैपचैट खोलो, वही सामने आती है, तो वही आ जाती है। वही आती है, ये अब्दुल्ला आ हाँ, ये जाता अब्दुल्ला ही आ जाता है। तो ये सीन है। तो उसके बाद मतलब रियल एस्टेट सेक्टर में आप काम कर रही हैं, तो थोड़ा सा ब्रीफ करें, रियल एस्टेट सेक्टर असल में है क्या? लाइक वो एज अ फीमेल मतलब किस तरह से देखता है चीज़ों को? मेल एंड फीमेल में क्या फ़र्क देखती हैं आप? सो रियल एस्टेट सेक्टर नेवर रियली अकर टू मी कि जिस इंडस्ट्री में मैं काम करना चाहूँगी। ए, मुझे इस बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। बी, पाकिस्तान में वेमेन आर नॉट सो इन्वॉल्व्ड इन दिस इंडस्ट्री। अभी कुछ अरसा पहले लेकिन अब तो बहुत ज़्यादा हम देखते हैं इन्वॉल्वमेंट है, और वो है, और वो इसलिए females है बहुत रीसेंट नज़र आ रही टाइम्स, हैं हमें वीडियोस में भी और रिसेप्शंस पे भी। या ऑफ कोर्स रीसेंट टाइम्स में एक नेटफ्लिक्स शो आया था दुबई ब्लिंग। ठीक है। दुबई ब्लिंग में a lot of women who were a part of that show, they were working in the real estate industry and they were filthy rich. तो वहाँ से बहुत सारी लड़कियों ने इंस्पिरेशन पकड़ी कि इफ़ दे कैन तो हम क्यों नहीं कर सकते काम। ठीक है। एंड ऑफ कोर्स कंटेंट क्रिएशन में रियल एस्टेट जो भी कंटेंट बनता है एंड होस्ट्स जब भी कोई इवेंट होस्ट करने होते हैं या फिर कोई भी, अब आप कहीं भी देख लें, किसी भी सेक्टर में देख लें कि जब भी आपने किसी कस्टमर को कोई चीज़ लेने के लिए, कहीं इन्वेस्ट करने के लिए आपने अट्रैक्ट करना है, दे विल ऑलवेज बी अ वुमन। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि वो, आप मेरी बात सुनेंगे शायद पूरी वीडियो में, आपकी शायद ना सुने, यही तो और पूछ वो रहा हूँ, मेरी इसलिए नहीं सुनेंगे ये क्योंकि वजह मैं, क्या है? यार क्या मतलब वजह क्या है? इट्स द ऑपोजिट जेंडर। आई मीन मैं आई थिंक आई डोंट डू दिस, मैं ज़्यादातर लड़कियों को स्टॉक करती हूँ अपने इंस्टाग्राम पे, बिकॉज हम किस तरह मान लें? मैं दिखा दूँ फ़ोन आपको, बट मुझे ऐसा लगता है कि इट्स बिकॉज के द ऑपोजिट जेंडर, क्योंकि हमारे जो रियल एस्टेट की एक द काइंड ऑफ पीपल दैट आर देयर, वो इतने एजुकेटेड नहीं है, एंड उनको इन्फॉर्मेशन से कम लेना देना होता है, वो इन्फॉर्मेशन कौन दे रहा है उससे ज़्यादा लेना देना होता है। ठीक है। एंड इसी वजह से इस सेक्टर में अब Boom देख औरतें रही हैं ज़्यादा आ रही females का। हैं, फीमेल्स का, यस, उनका कॉन्सेप्ट ज़्यादा बढ़ रहा है अब। एंड रियल एस्टेट सेक्टर हैज़ स्टार्टेड डूइंग बेटर जब से औरतों ने कंटेंट बनाना शुरू कर दिया है। मतलब आप कह रही हैं जब से खवातीन की शिरकत हुई है तो रियल एस्टेट सेक्टर में भी बूम बस आ गया वही है, बात है ना, बेहतरी भी आ गई है। जहाँ हम जहाँ हाथ तक लगा दे मेल वो थे सोना बन जाती है। खातून जहाँ हाथ लगा दे वो सोना बना देती है, ज़मीन को भी बेचा। ज़मीन को भी, बस। तो प्लॉट्स की ऑफर हुई? नहीं, सैडली नहीं, बस उसी का इंतजार है। कोई किसी ने मुझे नहीं कहा कि करोड़ों कमाओगी? कोई मुझे बोले कि भाई आप ना, आपको हम पैसे नहीं देते, आप एक काम करें, DHA में कनान का प्लॉट रखें। तो हमारे लिए आप डेली की वीडियो कर दिया करें। हाँ, ऐसा कुछ हुआ? नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ। मैं इंतज़ार करूँगी कोई मुझे, आई होप इस पॉडकास्ट के बाद मुझे इसकी ऑफर ज़रूर आए। तो फॉरेन एक्सेप्ट कर लेंगी? क्या? एक्सेप्ट कर लेंगी अगर आए ऑफर? हाँ, कि वीडियोस के बदले में प्लॉट मिल जाए, श्योर, व्हाई नॉट। अच्छा, कितने मरले का? 5, 3 या 8 या 1 कनाल? 1 कनाल। 1 कनाल मतलब छोटी बात आप ना, छोटी बात करते ही नहीं हो। ठीक है, तो बना के भी दें आप लोग आपको? नहीं, बना हम खुद लेंगे, बना होते खैर हो गई। ठीक हो गया। तो वैसे घरों के डिज़ाइन कौन से पसंद आते हैं आपको, स्पेनिश या दूसरे? बहुत Italian बेसिक, या बहुत सिंपल, पाकिस्तानी टाइप चल रहे हैं? मैं एक छोटा सा वाक़या शेयर करूँगी। जब हम जी। पाकिस्तान शिफ्ट होने लगे थे तो मेरे बाबा ने हमें
बिठा के चॉइस दी थी कि हम पाकिस्तान में जिस शहर जाना चाहते हैं जाके रहना चाहते हैं वहाँ जा सकते हैं. ठीक है. बिकॉज हम इतना फैमिली मतलब ख़ानदान में इतना इन्वॉल्व नहीं है. हम मिलते मिलाते कम है. मेरे पेरेंट्स बहुत ही एंटी सोशल हैं. तो और बहुत लाइफ हमने एज अ न्यूक्लियर फैमिली गुजारी है. ठीक है. तो इसलिए कुछ आपकी नेचर है सोशल होना? आई एम वेरी सिलेक्टिवली सोशल एंड क्योंकि मैं इस फील्ड में हूँ तो आई हैव टू बी अ लिटिल सोशल. लेकिन आई डोंट हैव अ बिग सर्कल. आई हैव वेरी फ्यू पीपल दैट आई एम फ्रेंड्स विद बहुत टाइम से. एंड अभी रिसेंटली आई हैव मेड अ कपल ऑफ न्यू फ्रेंड्स विच हैव बीन अमेजिंग. बट या तो जब हम आई डिसाइडेड कि हम लाहौर शिफ्ट होंगे. ठीक है. रीज़न बीइंग कुछ नहीं पता था लाहौर के बारे में कैसा है क्योंकि बचपन में ही बात देखा नहीं था. सुनी हुई थी कि लाहौर लाहौर है. हाँ वो तो सुनी हुई थी लेकिन अब कैसा है, रहना चाहिए नहीं रहना चाहिए, आई डोंट नो. और मुझे बीचेस बहुत पसंद है. बीचेस कराची में लाहौर में है नहीं. फिर भी मैंने लाहौर चूज़ किया बिकॉज ऑफ लाहौर का हेरिटेज. ठीक है. मुझे पुरानी बिल्डिंग्स, विंटेज कपड़े, ज्वेलरी, इश्क है इन सब चीज़ों से. सही है. तो उस वजह से मैं यहाँ शिफ्ट हुई और मजाल हो कि 6 साल में 6 मरतबा भी मैं उस तरफ गई हूँ. उसकी क्या वजह बनी? बस क्योंकि आई लिव वेरी फार. आपको घर करीब लेना चाहिए मैं था. दुनिया के अंदरून वाली साइड पे लेना चाहिए था. अंदरून वाली साइड पे मैं और मेरे बाबा जब भी अंदरून वाली साइड पे जाते हैं हम बस आर्किटेक्चर देख देख के ही पागल होते रहते हैं. तो आई थिंक अगर मैं कभी अपना इंशाल्लाह जब भी खुद घर बनाऊंगी तो मेरा घर बहुत ज़्यादा रिजेंबल करेगा अंदरून से. अच्छा. एंड आई डोंट लाइक ये मॉडर्न हाउसेस. ठीक है इनकी एक अलग एक चार्म है बट मेरे अंदर की जो एक पुराने ज़माने की देसी लड़की है ना उसे वो हेरिटेज वाला घर ही चाहिए. मतलब आपकी जितनी एज है 25 ईयर्स ओल्ड. 23 सॉरी मैंने 2 साल बढ़ा दिए. 2 साल बढ़ा मुझे आप पॉडकास्ट के बाद कुछ कहेंगी भी. खैर. अच्छा तो 23 साल की उम्र के बाद आप समझती हैं कि आप अंदर से भी 23 साल की हैं या आप अंदर से ओल्ड हैं? लाइक सो अभी रिसेंटली सोच थॉट्स. Abhi recently I was having a conversation with someone who was 35 years old and that person told me कि the reason कि मैं तुमसे बात कर पा रहा हूँ ये घेर रहा था वो आपको. हाँ नहीं it's ये no वो घेर रहा actually था. I think because of me started working बहुत जल्दी जिंदगी में. हाँ शायद ये रीज़न होती है कि आप अगर reason- जल्दी निकल आओ मार्केट में दूसरा और आप बहुत जल्दी लर्न कर लेते हो और आप बहुत जल्दी लोगों को रीड करना जान जाते हो. Exactly. और आपको पता चल जाता है अगला क्या चाह रहा है. Exactly. तो ये तो होता है. एंड आई एम द एल्डेस्ट इन माई फैमिली. मैं सबसे बड़ी हूँ तो उस वजह से भी आई हैव अ लॉट ऑफ अथॉरिटी इन माई फैमिली जिसकी वजह से आई फील लाइक कि मेरा क्योंकि मेरे पेरेंट्स ने हमारी अपब्रिंगिंग बहुत ही मैं अपने पेरेंट्स को हाउ मेनी सिबलिंग्स यू हैव? आई एम द एल्डेस्ट एंड आई हैव 3 यंगर ब्रदर्स. तो मैं इकलौती बेटी हूँ. भाई करते हैं कुछ? नहीं मेरा जो मुझसे छोटा भाई है ही वर्कड थोड़े क्या? अरसे के लिए. ही ऑल्सो वर्कड इन सेल्स. अच्छा ठीक है. सेल्स में. So he worked थोड़े अरसे के लिए but now he's back to studying. He's completing his A levels. ओके. तो मेरे पेरेंट्स ने हमारी बहुत ही ऑर्गेनिक वे में अपब्रिंगिंग की है जिसकी वजह से हम लोग बहुत ही फैमिली ओरिएंटेड भी रहे हैं. हम अपने पेरेंट्स के बहुत क्लोज हैं लेकिन एट द सेम टाइम सिंस मेरे डैड यहाँ नहीं होते तो वी नो हाउ टू ऑपरेट इन द आउटसाइड वर्ल्ड. ठीक है. एंड गार्ड्स रखे हुए? नहीं मैं काफ़ी हूँ अल्हम्दुलिल्लाह टचवुड. पिछले 6 साल से आई हैव बीन टेकिंग केयर ऑफ माई सेल्फ तो अभी तक ऐसा ज़रूरत नहीं पड़ी. काफ़ी मुश्किल होती होगी. हाँ इट्स हार्ड बीइंग अ वुमन इन दिस सोसाइटी बट आई थिंक आपको बहुत एक सख्त एक चेहरा रख के एक ऑरा रख के आपको चलना पड़ता है. द मोमेंट आप थोड़ा सा वो हो पॉइज अपनी दिखाओ फौरन से ही पिघल जाते हैं लोग. 4 लोग घेर लेते हैं आपको. सो अच्छा हम उस पे पॉइंट पे वापस आते हैं जिस पे हम थे कि रियल एस्टेट सेक्टर में आपको इवेंट्स पे भी जाना होता है. इवेंट्स पे होस्टिंग भी करनी होती है. यस. और कई दफ़ा आपको कहा जाता है ये स्क्रिप्ट इस तरह का करना है और इस तरह का करना है. तो इवेंट्स पे क्या रिव्यूज़ हैं आपके? क्योंकि बहुत ज़्यादा मेल आपको मेजॉरिटी नज़र आती है. तो क्या वो किस तरह की वाइब होती है वहाँ पे जाके रियल एस्टेट सेक्टर के इवेंट्स पे? ऑनेस्टली एज आई सेड कि रियल एस्टेट में जितने भी लोग हैं मेजॉरिटी दे आर नॉट दैट एजुकेटेड. अच्छे भी हैं लेकिन दे आर नॉट दैट एजुकेटेड. एंड लेकिन अब मुझे लगता है 2023 चल रहा है और इसमें एजुकेटेड लोग भी हैं. अब हैं
youngsters are moving towards this industry now. पाकिस्तान के जो हालात है उसके बाद people are trying different इंडस्ट्रीज़ एंड वहाँ पे काम करना एंड स्टफ्स लाइक दैट. तो ऑफ कोर्स अब उधर वो आ रहे, लेकिन व्हेन यूर अ वुमन इन, क्योंकि व्हेन इस तरह के जब भी इवेंट्स होते हैं ना, वहाँ पे आपको मुश्किल से 3 से 4 लड़कियाँ नज़र आएंगी एंड देयर मेजॉरिटी मैन. आपको कभी किसी ने कहा तो नहीं बुके पकड़ाना है हमने वो सीयू साहब को? मेरे से ऐसा तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन एक ना हिचकिचाहट होती है आपको कि जब आप इस तरह के इवेंट्स में जाएं और जहां आपको आपकी तरह के लोग ना मिले ना, तो वो आपको ना एज अ शो पीस देखते हैं, जो कि बहुत ही एक अजीब फीलिंग है जब आपको ऐसा लगे कि देयर आर हंड्रेड्स ऑफ पीपल एंड दे आर ऑब्जेक्टिफाइंग यू. And as much as you hate the feeling, you have to be there, you have to put up a smile, just go on with your day. और अगर आपको उन लोगों से भी बात करनी पड़ती है जिनसे बात करने को आपका दिल भी नहीं करता. ठीक है. In all honesty. क्योंकि उन्होंने पेमेंट करनी होती. Yeah, exactly. उन्होंने पेमेंट करनी होती है and you have to be nice to them. तो रियल एस्टेट सेक्टर जितना अब अच्छा हो रहा है, आई होप आगे भी उतना अच्छा हो. मुझे लगता है कि डाइवर्सिटी आ रही है. Yes, चीजें चेंज हो रही हैं. Absolutely. And I hope कि मज़ीद अच्छा हो. करना है. Yeah, we have to say good things about it. बहुत अच्छे लोग हैं यार. बहुत. सब लोग रियल एस्टेट वाले, we love माशाल्लाह you from the bottom of our hearts. तो आप लोग खुश रहे हमेशा और आपके प्लॉट्स इस तरह बिकते रहे. आमीन. क्योंकि हमारी चांदी भी तभी लगी रहेगी. Exactly. करना तो है ही. बिल्कुल. तो अब प्लान यही है कि रियल एस्टेट सेक्टर की तरफ रहना है, या मूव करोगी कहीं और फैशन वाली साइड पे, मॉडलिंग में या किसी और सेक्टर में भी? Honestly, I want to try hosting. ठीक है. हो नहीं पा रही? नहीं, मुझे अभी तक एज सच कोई ऑफर नहीं मिली. आप कश्मीर गई हुई थी? जी, मैं कश्मीर गई हुई थी, लेकिन उसके अलावा भी आई हैवंट गॉटन अ बेटर opportunity in terms of hosting, so I would like to try that. Lekin no, real estate is not something that I would like to continue. ठीक है, if it's a side thing, sure, but I am now moving more towards fashion. वो चीज़ हमेशा मेरा पैशन रहा है. ठीक है. I've always been very into it because of my dad. He has an amazing fashion sense, and शुरू से he has gotten me into the whole dressing up thing. तो ये पहनो. हाँ, ये पहनो. ये ना पहनो. नहीं, no, सूट करता है, never, नहीं, never. I have never been dictated कि ये पहनो वो मत पहनो. As a girl तुम्हें ये पहनना है. Never, never. And I am so thankful कि मुझे अपनी ज़िंदगी में हर डिसीजन लेने की लेवरेज खुद दी गई है. ठीक है. कि अच्छा डिसीजन है, बुरा डिसीजन है, यू टेक इट. हम पीछे खड़े हैं संभालने. कभी कोई इस तरह का डिसीजन लिया हो जिसके बाद फिर प्रॉब्लम आई हो? Yeah, of course. But I think every decision teaches you something. ठीक है. Yeah, every decision teaches you something. हाँ, if you ask me कि कुछ decisions जो मैं ज़िंदगी के differently लेना चाहूँगी, absolutely. लेकिन do I regret anything? No. ठीक है, वेरी गुड. अब हम इस पे आ जाते हैं कि आप एक अदद ब्लॉगर भी हैं. एक अदद. ठीक है. Call me an influencer. नहीं, देखिए, ब्लॉगर. You are ब्लॉगर. तो मैं ब्लॉगर ही कहूँगा. Okay. और इन्फ्लुएंसर तो आप हैं ही. Okay. तो मुझे ये बताएं कि क्या क्या चीज़ें आती हैं फ्री में? क्या क्या चीज़ें आती है फ्री में? और यार कहाँ कहाँ उसको यूटिलाइज करती हैं? कहाँ कहाँ खाने खाने जाती हैं? कहाँ कहाँ पर मैनी एंड पैडी होता है? फ्री में वो भी. फ्री में वो भी. हाँ. यार ब्लॉगर्स मतलब आपको को थोड़ा सा नहीं होता कि यार फ्री में मेरे पैर दुबई से आ रहा है, मैंने नहीं यार, तो फ्री में कौन सा? मुझे उनके लिए कंटेंट बनाना पड़ता है. पैसे नहीं ना, तो इन द मॉनेटरी सिस्टम अगर यार जो हम करते हैं काम, उसमें लगती है मेहनत. लोगों को लगता है कैमरा पकड़ के आपने वीडियो बनाई. A lot of effort goes into making content and लोगों को ये बात नहीं पता. अब जिस तरह आज when I got out of my house, the reason I wore this outfit because ये मुझे एक बैग के साथ मैच करनी थी. उस बैग की मुझे वीडियो बनानी थी. बैग फ्री में आया है, लेकिन वीडियो बनानी है उसकी. मतलब बैग फ्री में आया, लेकिन ये कपड़े आपने परचेज किए? ये मैंने परचेज किए, ये मेरे पापा लेकर आए. ठीक है. लेकिन हाँ, अगेन फ्री चीज़ें मिलती हैं. इट्स बिन मोर क्या क्या यार, इट्स बिन पहला PR अगर आया था, जो बात कर लें आप, कितने देर साल पहले? पहला PR आया था मुझे ऑलमोस्ट 2 साल पहले. 2 साल पहले. क्या था? यार कोको कर्ल्स.
कोको कर्ल्स के प्रोडक्ट्स मैंने स्टार्ट किए थे यूज़ करने जब मैंने अपने बालों को नेचुरली रखना शुरू किया था, एंड आई वॉज देयर फैन एंड ऑफ कोर्स देयर रेगुलर कस्टमर एज वेल. उन्होंने मेरा कंटेंट नोटिस किया एंड दे सेंट मी देयर पीआर, एंड ऑलमोस्ट साल 1.5 साल हो गया दैट आई हैव बीन वर्किंग फॉर देम, अच्छा, with them, and I've been making content for them, and it was an amazing experience. And किसी ऐसी चीज़ के साथ associate होना जो आप personally use करते हैं और आपको पसंद है, तो I advocate that. And it's been more than a year कि मैंने खुद से अपने पैसों से स्किन केयर नहीं खरीदा. साल हो गया. साल हो गया. तो एवरी टाइम मेरा थोड़ा कुछ सा आपको फील नहीं होता है कि आप यार ऑनेस्टली नहीं, क्योंकि मेकअप से Honestly ज़्यादा नहीं. मेकअप से ज़्यादा पैसे आपके स्किन केयर पे लगते हैं. ठीक है. और आपको वो चीज़ें और साल वो से फ्री आ रही फ्री आ रही है. तो आप किसी फ्रेंड को गिफ्ट करती हैं या अब मेरी कोई घर में ऐसा किसी की मेरी बर्थडे मामा आ जाए मेरी मामा कोई और मेरा भाई वो भी करते वो हैं. मेरे कमरे में, हाँ आपको भी करनी चाहिए हाँ स्किन केयर यूज. हाँ बिल्कुल करनी तो वो चाहिए. आते हैं मेरे कमरे में. नहीं वो आपकी प्रोडक्ट्स यूज करते हैं, मैं ये पूछ रहा था. हाँ ऑफ ठीक है. कोर्स. तो वो आते हैं मेरे कमरे में, उनको जो चाहिए होता है वो उठा के ले जाते हैं. और फिर आप कहती हैं मैं वो मेरा खत्म हो गया तो मुझे और भेज दें. नहीं वो खुद ही भेज देते हैं, मुझे कहना नहीं पड़ता. वो इतनी रिस्पेक्ट से हाँ वो खुद ही भेज देते हैं. ऑफ कोर्स ठीक है. जिन ब्रांड्स के साथ आपकी बहुत अच्छी एक आपका रिलेशनशिप, इट्स ऑल Build हो अबाउट जाता द है, बिल्कुल, रिलेशनशिप. उनको पता होता है कि यू आर अ लॉयल कस्टमर एंड ऑल्सो अ लॉयल कंज्यूमर. तो फिर यू नो वो आपका ख्याल भी रखते हैं एंड दे ऑल्सो रिस्पेक्ट यू एंड योर वर्क अलॉट. ठीक है. तो मेरे मतलब जितनी देर से आई हैव बिन इनटू दिस होल बिजनेस, तब से मैंने कभी भी कोई ऐसी चीज़ आके प्रमोट नहीं की जो मैं ए खुद यूज़ नहीं करती और बी मतलब मुझे पसंद नहीं है. इसी पे आ जाते हैं. अगर आपको कोई 30,000 दे 50,000 दे और अपनी प्रोडक्ट भेजे साथ, तो और आपको कहे कि इसके रिव्यूज़ दें, तो आप ये नहीं कहेंगी कि मच रिकमेंडेड इस तरह से कुछ करके? बिल्कुल नहीं. ना करें. नहीं, आई हैव गॉटन अ लॉट ऑफ प्रोडक्ट्स ठीक है. जो मैंने खुद यूज़ किए हैं, हफ्तों यूज़ किए हैं, रिएक्शंस भी हुए हैं, स्किन बहुत बुरी भी हुई है. बैड रिव्यूज़ दिए उनके? बैड रिव्यूज़ नहीं दिए मैंने, बस रिव्यू देना ही ज़रूरी नहीं समझा. अच्छा, दिया ही नहीं. दिया ही नहीं. ठीक है. एंड जो प्रोडक्ट्स मुझे बहुत पसंद है उनके बारे में, हालांकि मुझे शायद सिर्फ एक वीडियो डालने के पैसे मिले हों, लेकिन उनको ऑलमोस्ट हर दूसरे दिन अपनी स्टोरीज़ पे जाके उनके बारे में बात मैंने खुद की है. मैं अगर किसी दोस्त से मिलती हूँ या मुझे बता रही है कि मेरा वर्ड ऑफ फलाना माउथ के मसला थ्रू है, भी आपने? वर्ड ऑफ माउथ के थ्रू भी, क्योंकि मुझे पता है कि वो प्रोडक्ट्स बहुत अच्छे हैं. मैंने देखा है कि उन प्रोडक्ट्स ने मेरे ऊपर कितना अच्छा काम किया है. क्या किसके लिए, मतलब आपने रंग सफ़ेद किया है क्या? वो करते क्या हैं मेनली? स्किन बेहतर करते हैं, एक्नी खत्म होती है, स्किन टेक्सचर, और क्या क्या चीज़ें होती हैं? स्किन टेक्सचर, आपकी स्किन हाइड्रेटेड रहती है, ग्लोई ग्लो रहती करते है, हो आप. ग्लो फिर करते आप हो. वो लेती होंगी पिक्चर सनकिस्ट. हाँ तो बट आई थिंक गोरा करने वाला तो बहुत ही पीछे रह गया है. मैं आई वाज अ गोरा बच्चा, लेकिन मिडिल ईस्ट जाने के बाद आई टर्न इनटू अ धूप काला लग गई बच्चा. आपको. धूप लग गई मुझे. आई टर्न इनटू अ काला बच्चा, सनबर्न्ड, एंड देन आई हैड अ वेरी बिग ट्रांसफॉर्मेशन. ठीक है. तो उसके बाद से यू नो मेरा रंग सांवला है एंड आई लव दैट. नहीं बेहतरीन है, अल्लाह ताला बनाते हैं और जिस तरह भी बनाते हैं हमें बिल्कुल. और मुझे अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा लगता है करना कि लोग जो सांवले होते हैं वो ज़्यादा अट्रैक्टिव होते हैं. हाँ बिल्कुल इसी तरह है, तो इसीलिए मैं भी सांवला ही हूँ. या तो हम बात कर लेते हैं इंस्टाग्राम पोस्ट के क्या चार्ज करती हैं और स्टोरी के क्या चार्ज करती हैं. थोड़ा सा इसके बारे में बताएं. सही वाला. सही वाला. I wouldn't go into the charges क्योंकि with the inflation it keeps on changing and it depends on the brand. It depends कि उनको किस तरह का content चाहिए आपसे. It depends कि कितनी effort लगती है इसमें. And honestly अभी बहुत कम अरसा हुआ है कि I started charging for Instagram posts और stories. उससे पहले मैं I was doing it for free. तो अगर मुझे PRs आ भी रहे थे, I was doing it for free. But PR आने की खुशी होती है, मतलब खुशी क्या होती है? हाँ, it's like an unknown gift. आपका unknown admirer आपको gift भेज रही है. But apparently वो कोई brand का PR manager होता है. But अच्छा लगता है. साड़ी आपकी कहीं मतलब इंस्टाग्राम वीडियोस में देखने में मिली है कि साड़ी पहनती हैं आप, तो साड़ी का क्या शौक कहाँ से पैदा हुआ? किसको देख के फॉलो किया और कौन इंस्पायर करता है साड़ी पहनने के लिए आपको? माय दादी. अच्छा. मेरी दादी की बहुत सारी जवानी की फ़ोटोज़ हैं
अच्छा, you was belong to India, like migrated हो आप लोग? माई दादा वो माइग्रेटेड ठीक है। फ्रॉम अमृतसर एंड लेकिन मेरी दादी की मैंने फ़ोटोज़ जवानी की देखी हैं जब उन्होंने साड़ियाँ एंड शी वाज आल्सो वेरी फैशनेबल अपने टाइम पे शी इज़ स्टिल वेरी फैशनेबल एंड माशाल्लाह। वहाँ से मुझे शौक था तो मुझे याद है बचपन में अपनी मामा के दुपट्टे साड़ियों की तरह पहनती थी लेकिन मैंने अपनी पहली साड़ी पहनी थी बैक इन 2019 ठीक है। एंड वो भी एक बोरो की हुई साड़ी थी क्योंकि मुझे बिलीव नहीं था कि मुझ पर अच्छी लगेगी ठीक है। बट आई गॉट अ लॉट ऑफ कॉम्प्लीमेंट्स आई कैरीड इट वेल क्या क्या कॉम्प्लीमेंट थे? वो कौन देयर वाज एन इंडियन ड्रामा हम्म। मुझे उसका नाम पार्वती अच्छा, पार्वती। समथिंग एंड समवन कॉल्ड मी पार्वती मेरे खानदान में किसी ने मुझे बुलाया ना लाइक अच्छा। ओके बट देन आई थिंक साड़ी इट ब्रिंग्स आउट अ वेरी फेमिनिन साइड ऑफ यू एंड मैं वो कैरी चीज़ करना मुश्किल है, आसान? साड़ी कैरी करना सबके बस की बात नहीं है दैट्स ट्रू आप साड़ी बहुत आसान है कैरी करना बट एट द सेम टाइम यू कैन गो एक्सट्रीमली रॉन्ग विद इट तो पता नहीं जीन्स में था या क्या आई गॉट टू कैरी इट रियली वेल एंड तब से साड़ीज़ एंड साड़ीज़ आई हैव अ लॉट ऑफ साड़ीज़ आई वेयर साड़ीज़ नॉर्मली कॉफ़ी पीने जाने के लिए भी साड़ी पहन लेती हैं? या एंड कॉटन की साड़ीज़ एंड ठीक मेरी फ्रेंड है बहुत अच्छी फ्रेंड है सानिया शी हैज़ अ ब्रांड कॉल्ड सिफर बाय क्योंकि सानिया हम प्रमोशन नहीं करेंगे। इट्स ओके बट मैं कर रही हूँ दोस्त हूँ ना सो शी मेड अ कस्टम साड़ी मेरी बर्थडे के लिए एंड उसके ऊपर लेकिन आपने सनफ्लावर्स बर्थडे बने पे हुए थे साड़ी तो नहीं पहनी? आई नो बट पहननी थी हाँ। बट प्लान चेंज हो गया मेरा क्या वजह थी? ऐसे ही ठीक है, ऐसे ही। अच्छा, बीइंग अ इन्फ्लुएंसर, ब्लॉगर, तो मुझे ये बताएं कि लाइफ में प्रॉब्लम्स आई हैं कि और लाइक इंस्टाग्राम पब्लिक है, हर चीज़ लोग देखते हैं। अलखान में डिस्काउंट भी मिला हमें खीर खिलाई उन्होंने हमें, खीर मैंने कहा हमने इसको देखा हुआ है। या तो क्या मसाइल पैदा होते हैं और कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं एज अ ब्लॉगर? ऑफ कोर्स व्हेन यू आर अ पब्लिक फिगर आपकी सारी लाइफ सोशल मीडिया पे असल होती है? नहीं बिल्कुल असर नहीं होती देयर हैव बिन डेज जहाँ मैं काम पे गई हूँ मैंने सुबह स्टोरी डाली है आउटफिट ऑफ द डे घंटा ऑफिस में गुजारा है और रो के घर वापस आ गई हूँ यू नो अच्छा। क्योंकि उस दिन का दिन बहुत बुरा था या किसी वजह से परेशान थी या whatever ठीक है। तो सोशल मीडिया इज़ द फेकेस्ट थिंग इन दिस वर्ल्ड उस पर सिर्फ अच्छाई है सिर्फ एक लाइमलाइट है ग्लैमर है। ग्लैमर है दैट्स इट आपकी हैप्पी मोमेंट्स हैं नो वन वांट्स टू सी यू क्राई नो वन वांट्स टू हियर कि आपकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है एंड यस बीइंग अ गर्ल पहले ही शोबिज़ में जितनी लड़कियां हैं उनको बहुत ही एक डिफरेंट तरीके से नेगेटिव तरीके से देखा जाता है एंड नाउ सोशल मीडिया जितनी भी लड़कियां उस पर हैं इट्स अ प्रोफेशन उसमें भी मेहनत लगती है जितनी मेहनत एक किसी भी और प्रोफेशन में लगती है उतनी मेहनत सोशल मीडिया पे भी लगती है हाँ, obviously editing and exactly, आपको you- videos create करनी yes, पड़ती हैं, ideas and एंड यू हैव टू बी कैमरा रेडी तो हर रोज़ आपका दिल नहीं करता कैमरा पे आने का हर रोज़ आपका दिल नहीं करता उठ के तैयार होने का बट येस बीइंग अ गर्ल इट्स टफ बीइंग अ पब्लिक फिगर यू गेट अननेसेसरी अटेंशन और उसके अलावा भी आपकी पर्सनल लाइफ बहुत मेस्ड अप हो जाती है कुछ ऐसा हुआ यस क्या? नॉट entirely उस वजह से बट दिस played a factor I have always I was 14 when I wanted to start fashion blogging ठीक है। I saw this one Indian girl and she inspired me a lot उसकी ज़िंदगी मैंने पिछले 8-9 साल से फॉलो किया है and this was my dream to be in a fashion influencer or a fashion blogger and मुझे बहुत प्यार है अपने काम से और मुझे बहुत शौक है इसका तो छोड़ना तो कभी था नहीं एडिट के लिए मिन्नतें करनी पड़ती हैं, रील्स एडिट के लिए? हाँ बिल्कुल करनी पड़ती हैं बहुत एक अजीम किस्म के मेरे दोस्त हैं मेरे भी हैं वो उनके आज भी मिन्नतें करने के बाद ही उनसे वीडियो मिली जो अपलोड चलें, करके शुक्र है मैं आपको आई मिल गई। मैं तो कल ही लेके आया उनसे अच्छा जाके लेनी पड़ी उनसे वीडियोस। तो हाँ आपकी पर्सनल लाइफ बहुत अफेक्ट होती है एंड मुझे क्योंकि मेरे घर से कभी रोक टोक नहीं हुई एंड माई फैमिली इज़ वेरी एम्पावरिंग ठीक है। तो मुझे कभी भी ये नहीं कहा गया कि तुम ये लड़की हो तो ये काम मत करो इट वॉज ऑलवेज लाइक तुम्हें करना है करो इट्स योर लाइफ यू मेक द डिसीजंस ठीक है। बट देयर वर
people in my life that were very close to me, and they किस had. रिलेशन में? I was engaged ठीक है. for almost 3 years. अच्छा. And in the beginning of it, everyone knew that I am a fashion blogger. I post content and everything. Like in aista, a few people started having problems with ये काम सही नहीं है. हाँ, ये काम नहीं. Why are you wearing this? Why are you posing this way? तुम्हारी शक्ल पे एक certain expression क्यों है? You look seductive. You look too bold. Start wearing loose clothes. Don't wear western a lot. दुपट्टा लेना शुरू करो. And that was just. नहीं, जब उन्होंने आपको एक्सेप्ट किया तो ऐसे ही किया था. यस, ऐसे ही किया था, बिल्कुल ऐसी ही थी. बट तब यू नो लाइक एक 19 साल की लड़की में और एक 22 साल की लड़की में फ़र्क होता है. यू नो, यू चेंज, your facial expressions change, your features change, your body changes, you're growing up, and you basically आप एक लड़की से एक औरत बन रहे होते हो. तो of course there are changes, and you cannot, like, for example, if you tell me कि I have a certain expression on my face, I can change the expression, I can maybe smile, but I cannot change my feature. Yes. वो एक God given चीज़ है. बिल्कुल. So that impacted me negatively. मैंने बहुत कोशिश की कि मैं अपने आप को बदल सकूं. बदला भी बहुत हद तक, बट इट्स जस्ट दैट कि आप सबको खुश नहीं कर सकते. एंड जब लेकिन सबको नहीं कर सकते, लेकिन लाइक आप ज़रा एंगेज थी तो माननी नहीं चाहिए थी, आपको लगता है ये बात? honestly speaking, when you were in a relationship, be it a guy, be it a girl, आपको बहुत कुछ करना पड़ता है to adjust in that relationship, and to also neglect a lot of negativity. So as a woman, as someone who wanted that relationship, I did everything that I could in my power to change and also accept जो शायद चीज़ें मुझे accept नहीं करनी चाहिए थी, जो changes मुझे खुद में नहीं लाने चाहिए थे, because मेरे नज़दीक वो changes बेमायने थे, फजूल थे. और honestly, like, why should I take why should I take orders from someone? I have a brain. I am a grown woman and I can make my own decisions. तो जब मुझे कभी मेरे पेरेंट्स ने नहीं कहा do this, do that, why should I listen to someone else? सही है. तो हाँ, ये चीज़ नहीं करनी चाहिए थी, but you do a lot of things out of love. तो क्या निकला, नतीजा क्या निकला? नतीजा ये निकला कि मेरी इंगेजमेंट ख़त्म हो गई after 3 years of being together, and बहुत ही तकलीफ़ दे तरीके से ख़त्म हुई. ऐसे होनी नहीं चाहिए थी, लेकिन आप ज़बरदस्ती एक रिलेशन को नहीं चला सकते. आप हर किसी को. हाउ डू यू फील मतलब राइट नाउ अब आफ्टर बीइंग सिंगल? ऑनेस्टली इट हैज़ बीन एन ओवरवेलमिंग एक्सपीरियंस, क्योंकि आपको एक इंसान की आदत हो जाती है. आपको उनसे बात करने की, अपना हर अच्छा बुरा शेयर करने की. ऐसा बहुत बार होता है कि मेरे साथ ज़िंदगी में कुछ अच्छा होता है ना, आई जस्ट वांट टू कॉल एंड बी लाइक मेरे साथ ये हुआ है, बट यू कांट डू दैट. आपको आदत होती है उनको दिन के एंड पे सब बताने की, यू कांट डू दैट. एंड आई एम समवन जो बहुत इन्वॉल्व हो जाता है लोगों में, मेरा बहुत दिल लग जाता है लोगों के साथ. एंड आई एम स्टिल मूविंग ऑन फ्रॉम इट, आई एम स्टिल हीलिंग फ्रॉम इट. इट्स अ लॉन्ग प्रोसेस, लेकिन being single at this point feels really weird, क्योंकि as I mentioned मेरी सोच बहुत old school है. तो जो आजकल की relationships है ना, वो मेरे समझ में नहीं आते. अच्छा. मेरी favorite movie ना वीर ज़ारा है. अच्छा. तो मेरे लिए प्यार is वो वाला प्यार. अच्छा. मेरे लिए प्यार isn't कि आप कल मिले, तो 2 dates पे गए and then you get married and then you get divorced after a year. That's not how it works मेरे ज़हन में. अब क्या प्लान है? लाइक अब आई थिंक मेरा प्लान है कि जो मैं वाले जो कहेंगे नहीं, अपनी मर्जी करनी है अभी.
ऑनेस्टली शादी का तो अभी कोई प्लान नहीं है. आई एम नॉट लुकिंग फॉर अ रिलेशनशिप, आई एम नॉट लुकिंग फॉर अ गाय. आई डू हैव अ लॉट ऑफ ऑप्शंस, सबके पास होते हैं. एंड उस रिलेशनशिप के से निकलने के बाद मुझे पता चला कि देर आर अ लॉट ऑफ ऑप्शंस. मेरे लिए उन 4 सालों में मैं बेसिकली मेरी नहीं, उन 4 सालों में मेरी नज़रें बंद थी दुनिया पे. इट वॉज लाइक कि मेरे लिए सिर्फ वो इंसान था और बस. तो ये मेन जो चीज़ थी हमारी वो थी एज अ पब्लिक फिगर एंड इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर ब्लॉगर, एंड जो जो चीज़ें आप करती थी पब्लिक के लिए, लाइक प्रमोशंस एंड ऑल दैट स्टफ, यू वियर क्लोथ्स, तो उसके लिए वो रोकते थे. फॉर एग्जाम्पल दिस इज नॉट गिवन टू मी. मैं उसको थोड़ा सा प्रिसाइज यही कर रहा था कि मेन चीज़ यही थी. मेन चीज़ यही है क्योंकि देखिए यू गेट जज्ड. When I'm a public figure, you see a story, you see a post, you think कि okay this person, अब इसने ये फलाने कपड़े पहने हुए हैं, इसकी सोच फलानी टाइप की है, ये ऐसी लड़की होगी. अब जो लड़कियां ऐसे ड्रेसअप करती हैं वो ख़ानदानी नहीं होती. तो औरत मार्च के हवाले से वैसे क्या सोच है आपकी? औरत मार्च, आखिरी सवाल, और हम उसके बाद एंड करते हैं इस पॉडकास्ट का. औरत मार्च बेसिकली आई सपोर्ट इट थ्रू एंड थ्रू, लेकिन मुझे ऐसा लगता है उसे बहुत बेहतर किया जा सकता है. तो प्ले कार्ड्स ठीक है. ऑनेस्टली स्पीकिंग, सिंस हमारी ऑडियंस इतनी वेल एजुकेटेड नहीं है, उनको इतना एक्सपोजर नहीं है, तो उन कार्ड्स को थोड़ा सा और प्रोमिनेंट होने की ज़रूरत है. When I काफ़ी प्रोमिनेंट हो गए. नहीं, in a bad way. In a right way? No, I think it's in a very confusing way. ठीक है. That's how I would put it. Not good, not bad. अब जिस तरह आई थिंक कि हमारे यहाँ पे फेमिनिज्म का कॉन्सेप्ट बहुत अजीब है. इट्स बेसिकली आई हेट मैन, या फिर लेट मी डू व्हाटएवर आई वांट टू, या मुझे बाहर बिना कपड़ों के निकलने दो. दैट्स नॉट फेमिनिज्म. फेमिनिज्म बेसिकली ये चीज़ शुरू हुई थी बैक इन द 80s एंड 90s व्हेन women wanted the right to study and give vote. तो बेसिकली इट्स ऑल अबाउट इक्वालिटी. इट्स अबाउट कि मुझे वही जॉब चाहिए जो तुम एक आदमी को ऑफर करे हो, मुझे उतने ही पैसे चाहिए जो तुम एक आदमी को ऑफर करे हो, मुझे पढ़ना है, मुझे पढ़ने दो, मेरे ऊपर शादी लेके सवार नहीं हो, एंड लेट मी मेक माई ओन डिसीजंस. ठीक है. लेकिन यहाँ पे फेमिनिज्म इट्स नाउ टेकिंग अ वेरी वियर्ड टर्न. नॉट फॉर एवरीवन, बट मेजॉरिटी ऐसा हो रहा है. और जब आप कोई कन्फ्यूजन सॉल्व नहीं करते ना, तो फिर लोग अपने हिसाब से उनको जो सही लगता है ना वो कह देते हैं, वो ही सोचते हैं और वो उसी पे काम करते हैं. सही. वो जिससे हम अपने हिसाब से इस्लाम को लेके चलते हैं ना, कि जो हमें समझ आती है हम उस पर उसको फॉलो कर लेते हैं. या पिकी चूजी ना. और जो हमें नहीं समझ आती हम उसको कहते हैं अच्छा ये मेरे समझ से बाहर है, सो आई एम नॉट डूइंग इट. बिल्कुल इसी तरह. बट औरत मार्च इज़ ग्रेट. बहुत डिफरेंस आ गया हमारी सोसाइटी में, औरतें आगे जा रही हैं. आई एम वेरी हैप्पी अबाउट दैट. आई होप इट गेट्स बेटर. आई होप कि इक्वालिटी वाकई में दोनों तरफ आए, नॉट जस्ट मैन एंड वेमेन. एंड आई होप कि मैन नाउ सपोर्ट दिस मोर. दे हैव स्टार्टेड इट, बट मैं देखना चाहूँगी अब इस जनरेशन में कि लड़के इस चीज़ को ज़्यादा सपोर्ट करें एज़ कम्पेयर टू लड़कियाँ. और एक और पॉइंट जो मैं यहाँ ऐड करना चाहूँगी, फेमिनिज्म आई थिंक या औरत मार्च हमें लेके जानी चाहिए अब उन एरियाज़ में जहाँ पे औरतों को एक्सपोजर नहीं है, जहाँ उनके पास आवाज़ नहीं है. यहाँ पर तो काफी यहाँ पे तो है, लाहौर में एवरीवन, या फिर बड़े जितने भी हमारे मेट्रोपॉलिटन सिटीज हैं औरतों ने. जी आप अपने दुख रो लें. नहीं मैं एक जनरली बात कर रहा हूँ, ऐसी बात तो नहीं. ठीक है. तो हाँ, आई वुड वांट कि जिन औरतों के पास सोशल मीडिया नहीं है, उनके पास एक्सेस नहीं है, आवाज़ नहीं है, जिनमें हिम्मत नहीं है, उनको सपोर्ट किया जाए और उन एरियाज़ में जाया जाए. गांव हो गए, छोटे एरियाज़ हो गए एंड ऑल दैट. थैंक यू सो मच वही. थैंक यू फॉर हैविंग मी. और बड़ा अच्छा लगा आपसे बात करके. मी टू. और उम्मीद है कि आपको ये पॉडकास्ट सुन के वो मज़ा भी आया होगा, और जनरल जो हमारी डिस्कशंस थी, जो टॉपिक्स थे, वो सारे क्लियर हो गए होंगे. तो इसी के साथ अब्दुल हई को दीजिए इजाज़त, और नेक्स्ट एपिसोड में पॉडकास्ट की कोई नया गेस्ट होगा, नया चेहरा होगा. तो देखते रहें सुनो पॉडकास्ट. अल्लाह हाफ़िज़ नासिर.